जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए प्रश्नोत्तर को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो रक्त में एंटीजन एवं एंटीबॉडी के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी और एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक दूरी की इकाई होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देहरादून में वन अनुसंधान स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। आरआरबी 2009 का प्रश्न है। तो विद्युत लैंप में जो है कम दाब पर पारा रहता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। आरआरबी 2012 का प्रश्न है। तो तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमस ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो सामान्य शरीर में मानव गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन के परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि। इसका सही जवाब हो जाएगा, लार्वा के सांस में बाधा होता है मिट्टी का तेल, इसीलिए मिट्टी के तेल डालने से मच्छर कम होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लार का प्रकृति कैसी होती है। तो लार की प्रकृति जो है अम्लीय प्रकृति होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बेरियम के कारण आतिशबाजी के समय हरा रंग दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है। तो वृक्ष की आयु का पता जो है वार्षिक वलय की गिनती करके लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी बीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो नायलॉन जो होता है वह एक प्राकृतिक बहुलक नहीं होता। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे सर्वाधिक होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अंटार्कटिका कैंप में गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केल्विन पैमाने में मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होगा। तो केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 310 डिग्री केल्विन होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के रेटिना पर बनता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एड्स किसके कारण होता है। तो एड्स जो है विषाणु के कारण होता है, विषाणु का नाम एचआईवी होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों कौन सी गैस का शोषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जन्म के बाद मानव
के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका ऊतक में जन्म के दौरान एक भी विभाजन नहीं होता। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पानी में हवा बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जिस प्रकार उत्तल दर्पण काम करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंसने वाली गैस लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन के जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप विज्ञान की किस शाखा में कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक शास्त्र में जो है शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल को मापने के लिए वातावरण में ध्वनि को मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो जो है फोटॉन एक परमाणु का भाग नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, रॉकेट जो होता है न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो हाइड्रोजन जो होता है वह न्यूनतम पर्यावरण में को प्रदूषित करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुई थी। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर तैरता रहता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 1/10वां भाग समुद्र की सतह पर तैरता रहता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में करना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहित की भूमिका है। तो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहित की भूमिका जो होती है प्रकाश का अवशोषण करना होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान होती है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बल्ब के निर्माण में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कोई व्यक्ति बकरा का मांस खाता है तब वह द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? तो क्वथनांक से पूर्व उसको वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मछली के विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है तो वह गिल्स कहलाती है, जो मछली को श्वास लेने में मदद करती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा, परावर्तन के कारण ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, फलों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर में जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वाल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनने की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स गुडईयर ने की थी। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक जो हैं जैविक व अजैविक घटक हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि के निवारण में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? तो मानव रुधिर का पीएच 7.4 होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नंबरिंग इसमें गलत आ गया है, एक से फिर से शुरू हो गया, तो आप वीडियो में बने रहें। तो यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे हल्की गैस जो होती है वह हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? तो दुनिया में जो सबसे जहरीली गैस है वह जाइलाल ब्रोमाइड है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो पृथ्वी की सतह पर जो सबसे प्रचुर मात्रा में गैस उपस्थित है वह आर्गन गैस है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? तो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में जो है धातु वह एल्युमिनियम मौजूद है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? तो निम्न में से जैविक अम्ल जो होता है यह एक ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है वह एक जैविक अम्ल होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। हमारे मुंह के पार्श्व में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारे मुंह के जो पार्श्व भाग में टॉन्सिल स्थित होता है वह रोगाणुओं का विनाश करने में मदद करता है। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? यहाँ पर धातुओं का मिश्रण है तो अधिक धातुओं के मिश्रण को जो हम कहते हैं मिश्र धातु कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पाद बनाता है? तो इसमें ऑप्शन में जो होगा बिना बुझा चूना जो होता है वह क्लोरीन के साथ क्रिया करके जो है ब्लीचिंग पाउडर निर्माण करता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र जो होता है वह CaCl2 12H2O ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र जो होता है। तो ऑप्शन बी इसका इसलिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? तो जो है जीवाश्मों का प्रयोग करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीला रंग का निर्माण होगा। यदि हम लाल और हरे रंग को आपस में मिलाएं तो पीला रंग का निर्माण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? तो एक पशुओं का सबसे जो है गंभीर बीमारी है। तो इसके जो कारण है वह विषाणु के कारण से
पशुओं में यह रोग होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में जो है पारे का वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ठोस की शुद्धता का निर्धारण जो है हम गलनांक के बिंदु द्वारा करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो भौतिक संतुलन जो होता है वह समानांतर नियमों के सिद्धांत पर काम करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन देखते हैं, एल्यूमिनियम को, यह कठोर धातु होती है, इसे भी नहीं काटा जा सकता, पोटेशियम को भी नहीं, प्लेटिनियम भी एक कठोर धातु होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम धातु को जो है हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 है, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व विद्यमान थे? तो न्यूलैंड के सिद्धांत के अनुसार उस वक्त में जो है 56 तत्व जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे। अब वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 119 तत्व खोजे जा चुके हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी? तो स्थितिज ऊर्जा निम्न में देखा जाए तो बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा जो होगी इसमें वायुयान में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होगी, तो इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 है, जी का मान ज्ञात किया था। तो जी का मान किसने ज्ञात किया था? जो है हेनरी कैवेंडिश ने जी का यानी गुरुत्वाकर्षण का मान ज्ञात किया था। कितना होता है? 9.8 होता है, लगभग 10 मीटर पर सेकेंड इसको लेते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो सेक्स हार्मोन जो होता है वह एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो जब पौधे खाना बनाते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो जो सबसे उपयोगी रंग होता है वह लाल रंग होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? तो मानव के शरीर अंग में जो होता है वह दीर्घ अस्थि में लसिका का निर्माण होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 है, निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वह सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 है, कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? तो निम्न में से कौन है जो भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी आर्सेनिक जो होता है ये आर्सेनिक तत्व जो होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, तो ये जल को अधिक मात्रा में प्रदूषित करते हैं, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो देखा जाए तो गिरगिट में जो होता है वर्णकी लवक पाए जाते हैं, जिससे गिरगिट अपना रंग बदलते रहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और गिरगिट अपना रंग जो है अपने दुश्मनों के रक्षा के लिए बदलते रहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 है, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जब पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं तो वह प्रक्रिया जो है फोटोसिंथेसिस कहलाती है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका में जो आत्महत्या थैली होती है वह लाइसोसोम को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 है,
क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो क्लोरोफिल में जो है वह मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 है, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो है वह रतौंधी रोग होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, कौन हमारी आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइरिस। आइरिस जो है हमारे आँखों में उपस्थित होता है, जो प्रकाश के आवागमन को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।